हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी जो गाय भैंस है यदि वो बार बार रिपीट होती है तो उसकी बच्चेदानी की सफाई के लिए आपको कौन सी दवा का उपयोग करवाना चाहिए। तो जितने नए वेटरनरी स्टूडेंट देख रहे हैं या पशुपालक देख रहे हैं, यदि नॉलेज लेना चाहते हैं और वेटरनेरियन हैं जो उपयोग में लेना चाहते हैं, तो कौन सी दवा का प्रयोग कौन सी स्थिति के दौरान आप कर सकते हैं या किस तरह की साल्ट की जो ये दवा आती हैं और किस विधि से होनी चाहिए और क्या सावधानी रखनी चाहिए, पूरी डिटेल से आपको बताया दिया जाएगा। वीडियो को स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देख लेंगे पूरा प्रॉपर नॉलेज आपको मिल जाएगा। देखो, गाय भैंस की बच्चेदानी की सफाई है कि यदि आपके जो वेटरनेरियन हैं या डॉक्टर हैं या एआई वर्कर हैं, जब देख के आते हैं और वो कहते हैं कि आपकी इसमें बच्चेदानी की सफाई की ज़रूरत है, पायोमेट्रा हो गया है, गर्भाशय में मवाद आ गई है, बार बार रिपीट हो रही है, बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया है, तो कई दिक्कतें यदि आपके पशु में जो इंटरनल हो जाती हैं तो उसके लिए आपको वेजाइनल ड्रेसिंग की ज़रूरत पड़ती है। जब वेजाइनल ड्रेसिंग की ज़रूरत पड़ती है तो उसके अंतर्गत कौन सी दवा का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि कभी भी यदि आपका पशु यदि साफ डिस्चार्ज भी दे रहा है तो उस स्थिति के दौरान भी आपके पशु में इंटरनल इन्फेक्शन हो सकता है। उस स्थिति के दौरान भी जो एंटीबायोटिक्स हैं वह इंटरनल छोड़ी जाती हैं। इसी तरह से यदि आपको जो मवाद के रूप में दिखता है वो तो साफ साफ सभी को पता लग जाता है कि इसके अंतर्गत इन्फेक्शन हो चुका है। तो इन्फेक्शन के कई कारण हो सकते हैं, उसके बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। एक नॉर्मल सा बताता हूँ कि ज़्यादातर जो इन्फेक्शन यदि आपके पशु में होता है वो जे निकालने के बाद में होता है, या यदि आपके पशु में अदर जो किसी तरह का इन्फेक्टेड बुल हो या बार बार जो एआई या सीमन करवाते हैं उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। कई तरह के इन्फेक्शन आपके पशु में हो सकते हैं। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि यदि नॉर्मल यदि आपको लग रहा है कि इन्फेक्शन है, यदि आप उसकी बच्चेदानी की सफाई करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आप ओफ्लोक्सासिन जिस प्रकार से आती है, जिस प्रकार से मेनकाइंड की आती है, ओफ्लोक्सासिन एंड ओरिंडाजोल, जो इस साल्ट की जो ये लिक्विड आता है, ये 60 ml का एक जो वाइल आती है, ये आप प्रयोग कर सकते हैं यदि नॉर्मल यदि आपकी गाय भैंस में इन्फेक्शन है तो। जो ये 60 ml की जो ये बोतल आती है, ये एक साथ पूरी की पूरी पशुओं को एक साथ आयु इंटरनल यूटेराइन के तौर पर आपको इसका प्रयोग करना है। एक बार छोड़नी है बच्चेदानी के अंतर्गत और लगातार 3 दिन आपको प्रयोग करना है। देखो, जो भी ये एंटीबायोटिक आती हैं इसके अंतर्गत यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो लगातार 3 दिन आपको इनका प्रयोग करना है, बेटर रिजल्ट लेना है। तो अब यदि आपकी गाय में यदि और भी इन्फेक्शन है तो इसके लिए आप जो नॉर्मल इन्फेक्शन होता है या थोड़ा इन्फेक्शन है जिसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें क्या नहीं करें, तो उसी स्थिति के दौरान आप पोविडिन आयोडीन का प्रयोग उन पशुओं में कर सकते हैं। जिस प्रकार से पोविडिन आयोडीन आती है, इसके अंतर्गत आप जिस प्रकार से 50 ml पोविडिन आयोडीन ले सकते हैं और 50 से 60 ml आप उसके अंतर्गत मेट्रोनिडाजोल का प्रयोग आप कर सकते हैं, या डिस्टिल वाटर का भी प्रयोग इसके अंतर्गत कर सकते हैं। लेकिन मेट्रोनिडाजोल का आप प्रयोग पोविडिन आयोडीन के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन पोविडिन आयोडीन से क्या होता है कि एक जलन पैदा होती है, तो जब भी आप इसकी पोविडिन आयोडीन से कई बार पशुओं के अंतर्गत रिएक्शन भी हो जाता है। तो इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है, जब भी आप पोविडिन आयोडीन अकेली तो बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करनी है, मेट्रो साथ में करेंगे तो थोड़ा जलन कम होगी। इसलिए जब भी यदि आप पोविडिन से यदि आप इंट्रायूट्राइन करते हैं या उसकी सफाई करते हैं तो आपको एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है, पशुपालक को कहना है कि ये ज़रूर थोड़ी देर उठक बैठक करेगी तो आपको घबराना नहीं है। यदि बहुत ज़्यादा बार करती है, कई बार दिक्कत हो सकती है, तो आपको ज़रूर जा कर के देख लेना चाहिए कि कहीं रिएक्शन तो नहीं कर गई है। कई सौ में से 1-2 गाय या भैंस ऐसी होती हैं जिनमें ये रिएक्ट भी कर जाती हैं। अब यदि आपको और भी अच्छी एंटीबायोटिक के रूप में आपको प्रयोग करना है तो आप सिपालेक्सिन एंटीबायोटिक आती हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से लिक्सन आती है विरबे की, इस एंटीबायोटिक का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है कि 4 ग्राम पाउडर आता है, जो इस तरह का ये पाउडर आता है। इस पाउडर को साथ में यदि आप इसमें डिस्टिल वाटर आता है उससे भी घोल सकते हैं, 60 ml डिस्टिल वाटर से घोल सकते हैं, या आप
60 ml मेट्रोनिडाजोल से भी आप घोल सकते हैं। लेकिन मैं तो कहता हूं कि जो ये 60 ml इसके अंतर्गत जो डिस्टिल वाटर आता है, इसी के साथ घोल करके आप अपने पशुओं की वेजाइनल ड्रेसिंग कर सकते हैं। इस पाउडर का भी प्रयोग करना है कर सकते हैं। इसकी तरह की सिपालेक्सिन के साल्ट के तौर पर अदर जो एंटीबायोटिक आती हैं, उस एंटीबायोटिक का भी प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। किसी भी हो, अच्छी कंपनी की होनी चाहिए। और यदि आपको थोड़ा और बेटर यदि एंटीबायोटिक लेना है, कई एंटीबायोटिक जिसके अंतर्गत मिक्सर हो, तो यदि बहुत ज़्यादा मेजर है प्रॉब्लम है, यदि आपके पशुओं के अंतर्गत जो बार बार रिपीट होने की पायोमेट्रा की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, दुर्गंध आ रही है, बहुत ज़्यादा मवाद रूपी फेंक रहा है, तो उस स्थिति के दौरान आप लिवोफ्लोक्सासिन जो मेरीफ्लॉक्स आयु आती है वेटोक्यूनाल की, इसका प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं, जो आपको दिख भी रही है। जिसके अंतर्गत साल्ट आता है, लिवोफ्लोक्सासिन भी है, ओरिंडाजोल भी है, और अदर एल्फा भी है एक्यूट, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। इस तरह के साल्ट इसके अंतर्गत मिले हुए होते हैं। इस साल्ट की कोई भी मेडिसिन हो, जो कोई भी कंपनी बनाती हो, यदि आपको मेरीफ्लॉक्स आयु मिले तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। ये 60 ml इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब एक और बताना चाहता हूं कि इसमें सफाई के लिए डाइक्रिस्टीन स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन का भी प्रयोग किया जाता है, तो उसका भी, लेकिन उसका प्रयोग तभी किया जाता है जब नॉर्मल है, जब आप EI करते हैं। EI करने से पहले आप स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन को इंटरनल आयु छोड़ सकते हैं, उसके बाद में आप आधा 1 घंटे बाद में उसकी EI कर सकते हैं। लेकिन वो आपका वेटरनरी नहीं देख करके बताता है कि क्या क्या दिक्कत है। लेकिन जो मैंने आपको बताई है, इस तरह की दवा का प्रयोग पशुओं की बच्चेदानी की सफाई के लिए किया जाता है। जो मैंने लास्ट में बताई वो सबसे बेस्ट होती है, जो आपके पशुओं के लिए होती हैं। सिपालेक्सिन भी बहुत ही बेटर होती है आपके पशुओं के लिए, वो भी एंटीबायोटिक बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। यदि कोई भी एंटीबायोटिक यदि अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाती, तो आप लिक्सिन आयु का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो करना क्या, लगातार 3 दिन इनको दवाइयाँ छोड़नी है। एक बार यदि आप जिस प्रकार से पशुओं की यदि जिस प्रकार दोपहर में 12 बजे तक आप सफाई करते हैं, तो आप दूसरे दिन आप 12 बजे से पहले पहले उसकी, यानी 24 घंटे से पहले पहले आप उसकी सफाई करें। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है, वरना यदि आप उसमें समय यदि आप ज़्यादा निकाल देंगे तो कई बार आपके पशुओं में अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। और यदि आप समय ज़्यादा भी निकाल देते हैं तो बच्चेदानी का मुंह है वह धीरे धीरे बंद होने लग जाता है। जैसे एक दिन की तो 24 घंटे का अंतराल होता है, 24 घंटे के बीच बीच में आपको सफाई कर देनी चाहिए। 3 दिन से लेकर के 5 दिन तक उस पशु की आप वेजाइनल ड्रेसिंग करवा सकते हैं। कैसे की जाती है, मेरे चैनल पर डिटेल सी वीडियो बनी है। आज मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन के बारे में बताया कि कौन सी दवा का आप उपयोग करना चाहिए, और इसके बारे में और भी डिटेल से जानना है, क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, पूरी डिटेल से जानना है तो आप नीचे जाके कमेंट में लिख सकते हैं। पूरी डिटेल से आपको वीडियो बनाकर ही दे दूंगा। ये वीडियो अच्छी लगी नीचे से कमेंट में वीडियो को दोस्तों के साथ, पशुपालक है उनके साथ शेयर कर दें। नए चैनल है उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।